लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स के पार्ट 22 को शुरुआत में ड्रीम वर्ल्ड बिखरने लगता है तो यूनिकॉर्न चेन से कहता है, अगर हम जल्द से जल्द यहाँ से बाहर नहीं गए तो हमारी सोल को डैमेज पहुंच सकता है। तो चेन उसके साथ यूनिकॉर्न को लेकर टेलीपोर्ट होता है तो उनको यह करते हुए एक क्रो देख रहा था। इसके बाद हम ये जिंग को देखते हैं जो चेस खेल रहा था और चेन के द्वारा दिए गए टैब में खुद की स्किल्स को देख रहा था और तभी वो अपनी आंखें बंद करके अपनी माइंड स्टेट में पहुंच जाता है और खुद की कल्टीवेशन चेक करता है और कहता है, बेहद सालों से मैंने कल्टीवेशन नहीं की है, पर चेन की वजह से वो उसकी कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू कर पाया। तभी वहाँ ओल्ड मास्टर प्रकट होते हैं और वो ये जिंग ग्रीटिंग देता है। तो जिंग उससे पूछता है, तुम कौन हो? तो ओल्ड मास्टर कहता है, यह आम बात है कि आप मुझे नहीं पहचानते। जब पहली बार विंड एंड स्नो किंगडम का निर्माण हुआ था तो मैंने पहली बार आपको एक्शन में देखा था, लेकिन अब आप विंड एंड स्नो किंगडम के जूनियर बन चुके हैं। पर जिंग उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए चेस खेलने में मगन रहता है। तो ओल्ड मास्टर उससे कहता है, आपको पता ही होगा कि विंड एंड स्नो किंगडम की लॉर्ड अंशु मर चुकी है। आप इसी किंगडम के मेंबर हैं, तो अब इस किंगडम को नया मास्टर चाहिए। तो जिंग कहता है, मुझे इस किंगडम के अगले लॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम जा सकते हो। जिस पर ओल्ड मास्टर कहता है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बताने आया हूँ कि विंड एंड स्नो किंगडम का नेक्स्ट लॉर्ड मैं बनूंगा। जिस पर जिंग कहता है, मुझे लगता है कि तुम भी अंशु के मार्गदर्शन पर चलोगे। जिस पर ओल्ड मास्टर कहता है, मैं उसकी तरह नहीं हूँ। तभी जिंग उस पर हमला करता है तो ओल्ड मास्टर खुद को डिफेंड करता है और जिंग से कहता है, मैं निराश हूँ कि अब से यह दुनिया चेज मास्टर को नहीं देख पाएगी। ऐसा कहते ही वो आसमान में एम्प्टीनेस की पावर को बनाता है, जिसे देखते ही जिंग अपनी पावर से आइस की पावर को बनाता है, जिससे उन दोनों की पावर आपस में टकराती है। पर एम्प्टीनेस की पावर जिंग की पावर को खत्म कर देती है और उस पर हमला करती है, जिससे वो सारी की सारी पावर जिंग के अंदर जाती है। तो उसके अंदर एक रोशनी निकलती है जिससे उसकी बॉडी से उसकी सोल अलग हो जाती है। पर फिर भी जिंग अपनी पावर का यूज कर पा रहा था और अपनी पावर से जिंग ओल्ड मास्टर पर हमला कर देता है, जिससे वहां हर जगह तबाही होने लगती है। तो ओल्ड मास्टर वहां से भाग जाता है, जिसके जाने के बाद जिंग खुद के चारों तरफ एक शील्ड बनाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम फ्लेम ट्री को देखते हैं और चेन भी उसी फ्लेम ट्री को देख रहा था। तो चेन एक स्पेल को कास्ट करता है तो तान्यू शियाओ को बताती है कि मास्टर लॉ ऑफ पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे किसी भी मैटर को एनर्जी में बदला जा सकता है और यह स्पेस गॉड का मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल लॉ है। तो चेन कहता है, इस दुनिया में बेहद ही ज्यादा डार्क मैटर है। अगर डार्क मैटर के साथ कम्युनिकेट किया जाए तो वो खुद की डिवाइन पावर को बना सकती है। तभी चेन को कुछ पता चलता है तो तान्यू कहती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या पता चला है? जिस पर चेन कहता है, डिवाइन पावर को समझने के लिए पहले उसे समान लेवल पर डिवाइड करना पड़ता है। फर्स्ट लेवल पावर के बारे में है, इसे हम नंबर्स के जरिए समझ सकते हैं। तो सेकंड लेवल को डिवाइन पावर की श्रेष्ठता और हीनता के बारे में है, जिसे हम शर्तों की गुणवत्ता के द्वारा समझ सकते हैं। और तीसरी लेवल मूड के बारे में है, जिसे हम ताओ की आइडिया से समझ सकते हैं। ताओ का मीनिंग स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। चौथी लेवल डाइविनिटी यानी कि देवत्व के बारे में थी, जिसे हम लॉ के जरिए समझ सकते हैं। पांचवी लेवल ओरिजिन के बारे में है, जिसे हम स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए में समझ सकते हैं। अगर इनमें से चौथी लेवल पर पहुंचा जाए तो इसके लिए पांचवी लेवल तक पहुंचना कठिन हो जाता है। तो तान्यू कहती है, मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ। तो चेन उससे कहता है, जितने भी गॉड्स हैं वो सिर्फ चौथी लेवल तक पहुंचे हैं। अगर कोई पांचवी लेवल तक पहुंचा तो वो बाकियों को चोट पहुंचाता है। तो शियाओ चेन से कहती है, मास्टर क्या आप पांचवी लेवल तक जा सकते हैं? तो चेन कहता है, अभी तो नहीं। तो शियाओ उदास होकर कहती है, तो इसमें क्या खुश होने वाली बात है? तो चेन और तान्यू इस बात पर हंसते हैं और चेन कहता है, पांचवी लेवल तक पहुंचना आसान नहीं है, पर मेरे पास एक आइडिया है जिससे पांचवी लेवल तक पहुंचा जा सकता है, जिससे शियाओ खुश होती है। तभी अचानक चेन का मूड बदल जाता है, क्योंकि उनके सामने से कई सारे फ्लेम किंग फ्लेम ट्री के पास जा रहे थे। तभी उनके पास ये जिंग आता है। तो जिंग आते ही चेन से कहता है, तुम एक ऐसे गॉड हो, लाखों सालों से जिंदा है, तो तुम्हें मुझे देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं लाइफ एंड डेथ से गुजर रहा हूँ। तो चेन उससे गुस्से से कहता है, यह किसने किया? जिस पर जिंग कहता है, कोई तो है
जो गॉड टेम्पल पर कब्जा करना चाहता है। तुम्हें उससे सावधान रहना होगा। अगर कभी गॉड टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया तो पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा। तो चेन उसे आगाह करने के लिए थैंक यू कहता है। तो जिंग उससे कहता है, सारे गॉड्स मरने के बाद गॉड टेम्पल में वापस जाते हैं, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। तो चेन उसकी इस हालत पर दुख प्रकट करता है और जिंग वहां से दुखी होकर चला जाता है। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड हो जाता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।